Zuzu TV। बहुत समय पहले की बात है। बगदाद के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन एक मेहनती लड़का था, लेकिन थोड़ी शरारती और लापरवाह भी था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ सिलाई करके किसी तरह घर का गुजारा करती थी। एक दिन अलाउद्दीन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी गाँव में एक अजनबी आदमी आया। वो आदमी काले कपड़ों में लिपटा हुआ था, उसकी आंखें चमकीली और तेज थीं। वो आदमी गांव के लोगों से कुछ पूछ रहा था, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहता है। आखिरकार वो अलाउद्दीन के पास आया और बोला, बेटा, क्या तुम्हारा नाम अलाउद्दीन है? अलाउद्दीन ने घबराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं और मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता का दूर का भाई हूँ। मैं कई सालों से तुम्हें और तुम्हारी माँ को ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अलाउद्दीन को उसकी बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसके मन में अजीब सा आकर्षण भी पैदा हो गया। वह आदमी दरअसल एक जादूगर था जो दूर देश से आया था। उसका नाम जाफर था और वो एक जादुई चिराग की तलाश में था। जाफर ने अलाउद्दीन से कहा, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो। पहाड़ों के पीछे एक गुफा है जहाँ एक जादुई खजाना छुपा हुआ है, लेकिन केवल तुम ही उस गुफा में जा सकते हो और खजाना ला सकते हो। अलाउद्दीन पहले तो डरा, लेकिन फिर जाफर के वादों और सुनहरे सपनों के जाल में फंस गया। उसने अपनी माँ को बिना बताए जाफर के साथ जाने का फैसला किया। अगले दिन अलाउद्दीन और जाफर पहाड़ों की ओर निकल पड़े। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे एक रहस्यमय गुफा के सामने पहुँचे। गुफा का दरवाजा बहुत बड़ा और डरावना था। जाफर ने अलाउद्दीन को गुफा के दरवाजे के पास खड़ा करके एक मंत्र पढ़ा। अचानक गुफा का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुल गया। जाफर ने अलाउद्दीन से कहा, इस गुफा के अंदर कई खजाने हैं, लेकिन तुम्हें केवल एक चिराग लेकर आना है। उसे छूना मत और ध्यान से रखना। अगर तुम कोई और खजाना उठाने की कोशिश करोगे तो गुफा बंद हो जाएगी। अलाउद्दीन ने डरते हुए गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का नजारा अविश्वसनीय था। वहाँ चारों ओर सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और अनमोल पत्थर बिखरे हुए। अलाउद्दीन आगे बढ़ता गया और अंत में उसे वह जादुई चिराग एक चट्टान के नीचे रखा हुआ दिखाई दिया। चिराग पुराना और साधारण सा दिखता था, लेकिन जाफर ने कहा था कि यह चिराग अनमोल है। अलाउद्दीन ने चिराग उठाया और वापस लौटने लगा। जाफर गुफा के बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही अलाउद्दीन गुफा के मुहाने पर पहुंचा, जाफर ने कहा, चिराग मुझे दे दो और मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। अलाउद्दीन को जाफर पर भरोसा नहीं था। उसने कहा, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर चिराग दूंगा। जाफर यह सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने मंत्र पढ़ा और गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। अलाउद्दीन गुफा के अंदर फंस गया। अलाउद्दीन ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे बाहर निकालो, ये गलत है, लेकिन जाफर वहाँ से चला गया। अलाउद्दीन निराश होकर गुफा के अंदर बैठ गया। उसने रोते हुए चिराग को साफ करने के लिए अपनी उंगलियों से रगड़ा। अचानक गुफा के अंदर एक तेज रोशनी हुई और धुएं में से एक विशालकाय जिन प्रकट हुआ। जिन ने जोर से कहा, मालिक, मैं इस चिराग का जिन हूँ, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बोलिए, क्या हुक्म है? अलाउद्दीन हैरान रह गया। उसने डरते डरते कहा, क्या तुम मुझे इस गुफा से बाहर निकाल सकते हो? जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका हुक्म मेरे लिए आदेश है। कुछ ही पलों में जिन ने अलाउद्दीन को गुफा के बाहर पहुंचा दिया। अलाउद्दीन को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने चिराग को कसकर पकड़ लिया और जल्दी से घर की ओर दौड़ पड़ा। अलाउद्दीन ने जब अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई तो पहले तो वो डर गई, लेकिन जब अलाउद्दीन ने चिराग को फिर से रगड़ा और जिन प्रकट हुआ, तब उन्हें यकीन हुआ कि यह चिराग सचमुच जादुई है। अलाउद्दीन ने जिन से कहा, हमें अच्छे कपड़े और खाने के लिए ढेर सारा खाना चाहिए। जिन ने कुछ ही पलों में उनकी झोपड़ी को सुंदर घर में बदल दिया। घर में महंगे कपड़े, स्वादिष्ट भोजन और कीमती सामान आ गए। अलाउद्दीन और उसकी माँ की गरीबी खत्म हो गई। धीरे धीरे अलाउद्दीन ने अपनी किस्मत के बल पर एक बड़ा आदमी बनने का सपना देखा। जिनकी मदद से वो बहुत अमीर हो गया। उसने एक शानदार महल बनवाया जो पूरे बगदाद में सबसे सुंदर था। अलाउद्दीन की प्रसिद्धि राजा तक पहुंच गई। राजा की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम गुलबहार था। अलाउद्दीन ने जिन की मदद से राजकुमारी का दिल जीत लिया और दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। लेकिन दूसरी ओर जाफर को पता चला कि अलाउद्दीन अभी भी जिंदा है और उसके पास जादुई चिराग भी है। जाफर ने एक चाल चली और बूढ़े भिखारी का भेष बनाकर अलाउद्दीन के महल के पास पहुंच गया। उसने लोगों को चिल्लाकर कहा, पुराना चिराग दो, नया चिराग लो। राजकुमारी गुलबहार को ये बात सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि पुराने चिराग की जगह नया चिराग ले लेना चाहिए। उसने जाफर को वो जादुई चिराग दे दिया। जाफर ने चिराग को रगड़ा और जिन प्रकट हुआ।
उसने जिन से कहा, अलाउद्दीन का महल और उसकी पत्नी को तुरंत मेरे पास ले आओ। जिन ने उसकी आज्ञा मानी और महल को उठाकर दूर ले गया। जब अलाउद्दीन घर लौटा तो उसने देखा कि उसका महल और उसकी पत्नी दोनों गायब हैं। वो समझ गया कि यह जाफर की चाल होगी, लेकिन अलाउद्दीन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी समझदारी और बहादुरी से जाफर का पीछा किया। उसने एक नई योजना बनाई और जाफर के महल में छुपकर चिराग वापस हासिल कर लिया। अलाउद्दीन ने चिराग को फिर से रगड़ा और जिन से कहा, मेरे महल और मेरी पत्नी को वापस ले आओ। जिन ने आदेश मानकर जाफर को हरा दिया और अलाउद्दीन को उसका महल और राजकुमारी गुलबहार वापस दे दिए। इस कहानी का सीख, अलाउद्दीन की बहादुरी और समझदारी ने साबित किया कि असली ताकत किसी चिराग या खजाने में नहीं, बल्कि इंसान के साहस और सच्चाई में होती है। अलाउद्दीन और उसकी पत्नी ने खुशी खुशी जीवन बिताया और हमेशा अपनी किस्मत पर भरोसा रखा।